हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस टेक क्लाउड। माय नेम इज़ आदिल। सो आज की प्रैक्टिकल के आज के लैब में हम देखेंगे Amazon RDS बैकअप एंड रिस्टोर यूजिंग AWS बैकअप। सो Amazon RDS का बैकअप कैसे लेंगे वाइल यूजिंग AWS बैकअप, ठीक है। सो वो देखने के लिए सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपने AWS के अकाउंट में। ओके, अपने AWS अकाउंट में लॉगिन करने के बाद इसके होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। होम पेज पे आने के बाद AWS मैनेजमेंट कंसोल के यहाँ पे आपके पास अगर शॉर्टकट या फिर रिसेंट विजिटेड में AWS बैकअप है, सो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर और यू कैन टाइप हियर इन सर्च बार AWS बैकअप, ठीक है। कई ऑप्शंस हैं, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे AWS बैकअप का होम पेज डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मेरे पास कोई भी बैकअप वगैरह कोई क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ़्ट में बैकअप इसमें जाके AWS बैकअप में लेफ़्ट मेनू बार में इधर जाके नीचे सेटिंग में जाके सेटिंग पे क्लिक करेंगे सबसे पहले AWS बैकअप क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे ये सब जो ये डिटेल दी ये सब दिया है, जैसे कि अरोरा है, डायनामोडीबी है और EBS है, FSH है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, क्लाउड फॉर्मेशन है, ठीक है। सो कॉन्फ़िगर रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया रहेगा कौन सा डेटाबेस आपको करना है, बैकअप लेना है, कौन से डेटाबेस का, ठीक है। सो यहाँ पे डेटाबेसेस का डायनामोडीबी है, अरोरा है और RDS है। RDS मतलब रिलेशनल डेटाबेस, ओके। सो एक काम करते हैं हम ना, यहाँ पे ना आज के लिए पूरा ले लेते हैं जितना है, नहीं तो सिर्फ हमको जो सिलेक्ट करना है सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी रिसोर्सेस अवेलेबल है या सर्विसेज एनेबल हैं, सो यू कैन सेलेक्ट दैट वन। एक काम करते हैं पूरा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो EC2 भी आ गया, EFS भी आ गया, EBS भी आ गया, FSX भी आ गया, RDS भी आ गया, रेडशिफ्ट S3 स्टोरेज गेटवे सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ का कोई किसी का लेना है तो सबको इधर यहाँ से ऑफ करके बाकी जो लेना है, जैसे सपोज मुझे EC2 का लेना है, सो EC2 सिर्फ ऑन रहेगा, बाकी सब डिसेबल कर देंगे। इसको एनेबल करके बाकी सब डिसेबल कर देंगे, ठीक है। सो ये करने के बाद लेट्स क्लिक ऑन कंफर्म, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लिक करने का हो गया, ये इसको क्लोज कर देंगे, ओके, ठीक है। अब सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगर रिसोर्स हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोटेक्टेड रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, ओके। प्रोटेक्टेड रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको क्रिएट करना है क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप, ओके। सेकंड स्टेप ये है, क्रिएट ऑन डिमांड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस पूछ रहा है कौन सा डेटाबेस लेना है, ठीक है। सो यू कैन सेलेक्ट डायनामो डेटाबेस, DynamoDB database whichever is available, ओके। डायनामो डेटाबेस। उसके बाद यहाँ पे है टेबल नेम। अच्छा, यहाँ पे टेबल नेम इससे क्यों नहीं आया पता है, क्योंकि
मेरे पास डायनेमो डीबी डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है। ओके, सो डायनेमो डेटाबेस एक काम करते हैं, RDS में जाके नई विंडो में क्लिक ओपन करता हूँ मैं RDS। ठीक है, अगर मैं RDS में जाऊँ इधर RDS, मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएटेड तो है मगर वो MariaDB है। ओके, बट AWS बैकअप जो है वो MariaDB को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है। अभी आप बोलोगे तो MariaDB है तो उसका कैसे बैकअप लेंगे, उसके लिए कुछ थर्ड पार्टी बैकअप टूल्स आते हैं, वो यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, बट AWS जो सपोर्ट करता है वो इतनी सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है फ़िलहाल। ओके, इट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव, मे बी कुछ महीनों बाद वो भी अवेलेबल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, बट राइट नाउ MariaDB का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। RDS में आएगा क्या? ओके 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 ओके, माय बैड। ओके, अंडर RDS वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट जैसे वो दिया है DynamoDB, यहाँ पे MariaDB अलग से तो नहीं दिया है, बट अंडर RDS में सब आ जाते हैं। ओके, रिलेशनल डेटाबेस वो MariaDB। ठीक है, RDS में आ गया वो। ठीक है, इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो अभी हमको नया सेलेक्ट करने ओपन करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, रहने देते हैं इसको, विंडोज़ को। उसको यहाँ पे क्रिएट बैकअप है नाउ, कस्टमाइज बैकअप विंडो। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब हमको बैकअप लेना है, कितने दिन के लिए लेना है। सो यू कैन सेलेक्ट ऑल दिस ईयर, बट राइट नाउ हम क्रिएट बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे टोटल डिटेंशन पीरियड है, अगर आपको जो बैकअप रहेगा वो कितने दिन तक अवेलेबल रहेगा। आप 35 डेज आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ना फिलहाल अभी एक ही दिन के लिए रखता हूँ क्योंकि मुझे डिलीट भी करना है ये। सो यहाँ पे देखो 100 डेज तक का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, ये देखो यहाँ पे 100 डेज तक का ऑप्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो है क्या, 100 डेज को हो गया। बट राइट नाउ आई विल कीप ओनली 1 डे फॉर दिस प्रैक्टिकल। ओके, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 90 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 60। उसके बाद यहाँ पे बैकअप वॉल्ट क्रिएट करेंगे। स्पेसिफाई बैकअप वॉल्ट, दिस बैकअप इज ऑर्गेनाइज्ड इन। ठीक है, अभी ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। लेट्स क्रिएट बैकअप वॉल्ट हियर। Actually this is the process, okay, how to create AWS backup. So let's enter it, MariaDB backup vault। ठीक है, यहाँ पे इंक्रिप्शन की डिफ़ॉल्ट वाली ले लेते हैं क्योंकि हमने कोई क्रिएट नहीं किया है। सो लेट्स सेलेक्ट दैट वन। उसके बाद आपको अगर कोई टैग वगैरह देना है तो टैग वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्रिएट बैकअप वॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो क्रिएट हो गया है। ओके, हम दूसरे टैब में आ गए। ओके, नो प्रॉब्लम। इस पे वापस से जाएंगे क्या, प्रोटेक्टेड रिसोर्स पे और क्रिएट न्यूज़ पे, और यहाँ पे RDS सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे MariaDB क्रिएट बैकअप राइट नाउ, एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 1 डे। अच्छा, अभी यहाँ पे हम देखो क्रिएट कर दिए थे MariaDB बैकअप वॉल्ट, है ना। सो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट रोल यू कैन सेलेक्ट IAM, अगर आपके पास कोई रोल्स क्रिएट किया है आपने, सो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, और एल्स यू कैन चूज डिफ़ॉल्ट वन। ठीक है, आपको अगर इसका कोई टैग वगैरह देना है तो टैग ऐड न्यू टैग कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। सो क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप। ठीक है, बैकअप इट्स क्रिएटिंग। ओके, क्रिएटेड। ओके, सो बैकअप क्रिएटेड हो गया है। इसको सेलेक्ट करके
ठीक है। अभी ये क्रिएट हो गया है, ये देखो यहाँ पे क्रिएटर दिख रहा है ना। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये पूरे बैकअप का उसका डिटेल देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बैकअप स्टेटस रनिंग दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन है, यू कैन स्टॉप इट, ओके। एंड देन ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अभी इसके बाद करेंगे हम क्या, जॉब देखते, कोई जॉब है क्या यहाँ पे क्रिएटेड। ओके ओके, जॉब क्या है, ये जो बैकअप ये क्रिएट हुआ था, सॉरी कहाँ गया बैकअप प्लान, हाँ चला गया, ओह बैकअप वॉल्ट, ओके या बैकअप वॉल्ट में ये देखो मारिया डीबी पे जाऊँ तो मैं मारिया डीबी में ये जो सिलेक्ट हुआ है प्रोटेक्टेड रिसोर्स, बैकअप प्लान कहाँ चला गया, ओह या सॉरी जॉब में है, ठीक है। जो जो क्रिएट हुआ था वो जॉब में दिख रहा है, मतलब एक जॉब हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखेंगे कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक AWS बैकअप जॉब्स फॉर एन अमेजॉन RDS डेटाबेस, ओके। ये तो भी मैनुअल हमने क्रिएट कर लिया, बट ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, वापस से सेटिंग में जाएंगे, ओके, वापस से सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगर रिसोर्स में वापस से जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कंफर्म करेंगे, ठीक है। कंफर्म करेंगे तो ये देखो ये सिलेक्ट हो गया है कॉन्फ़िगर रिसोर्स कंफर्म। उसके बाद इसका बैकअप प्लान क्रिएट करेंगे, इसको लेट्स क्लोज इट, बैकअप प्लान, हाँ ओके, बैकअप प्लान क्रिएट करेंगे इसका सबसे पहले, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है, इसमें जाके सबसे पहले कॉन्फ़िगर रिसोर्स क्रिएट करे थे, उसके बाद प्रोटेक्टेड रिसोर्स क्रिएट करे थे, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर बैकअप वॉल्ट क्रिएट करे थे। जो बैकअप वॉल्ट क्रिएट करने के बाद कंप्लीट होने के बाद जॉब में वो हमको दिख रहा था, ठीक है। फोर्थ स्टेप ये थी। अभी उसके बाद ये क्या है, बैकअप प्लान क्रिएट करेंगे, लेट्स क्रिएट बैकअप प्लान, ठीक है। बैकअप प्लान यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, स्टार्ट विथ टेम्पलेट, यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई जेसन फाइल है, आप जेसन फाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड एक और है, बिल्ड अ न्यू प्लान, ओके। हम न्यू प्लान क्रिएट करेंगे, सो उसका नाम देते हैं मारिया डीबी बैकअप प्लान का नाम, ठीक है। आप यहाँ पे इसका टैग वगैरह दे सकते हैं, ऐड टैग, ठीक है। बैकअप रोल नेम बैकअप रोल नेम एक काम करते हैं, इसका दे देते हैं RDS बैकअप, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, चाहते हैं देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। बैकअप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछ रहा है, डेली बैकअप लेना है, वीकली बैकअप लेना है, मंथली बैकअप लेना है, यू कैन सेलेक्ट, ओके। यहाँ पे बैकअप विंडो पूछ रहे हैं, बैकअप विंडो में आप चाहे तो उसका कब कब करना है आपको बैकअप, एवरी आवर्स, यहाँ पे ये दिया है टाइम फ्रेम, यू कैन सेलेक्ट योर टाइम जोन, जैसे कि इंडिया का है कोलकाता, ओके, ये टाइम जोन इंडिया का है।
5.5 प्लस 5.5. ओके, स्टार्ट विद इन, ये क्या है अभी, ये तुरंत अभी स्टार्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ तो ये विद इन 8 आवर्स स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट विद इन दिस टाइम 7 days. अगर आप चाहें तो ये भी एनेबल कर सकते हैं पॉइंट इन टाइम रिकवरी. ओके, पॉइंट इन टाइम रिकवरी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है. सो बैकअप विंडो, स्टोरेज, मूव बैकअप फ्रॉम वार्म टू कोल्ड स्टोरेज. इसका मतलब क्या है, जैसे इसकी लाइफ साइकिल रहती है उसको आप मूव कर सकते हैं दूसरी जगह पे. जैसे यहाँ पे देखो दिया, अवेलेबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन डेटाबेसेस, ऑल दिस सम ऑफ रिसोर्सेज, 90 days रिटेंशन पीरियड. 90 days के बाद इसका आप उसको दूसरी जगह पे इसको मूव कर सकते हैं, जैसे ग्लेशियर हो गया अमेजोन S3 का, ठीक है, वहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं. यहाँ पे देखो ये दिया भी है, कोल्ड स्टोरेज फॉर अमेजोन EBS. का मतलब क्या है, आर्काइव अमेजोन EBS स्नैपशॉट्स इज अवेलेबल व्हेन कोल्ड स्टोरेज इज enabled एंड बैकअप फ्रीक्वेंसी इज एट लीस्ट मंथली. ठीक है, टोटल रिटेंशन पीरियड 98 days का, कितने दिन के लिए डेटा कितने दिन तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद कितने दिन के बाद ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक. ओके, आप इसको चाहे तो कितने भी सेलेक्ट, 100 मैक्सिमम 100 days है, 90 days हमको डिलीट करना है जल्दी, तो हम विल सेलेक्ट ओनली 1 day. ठीक है, कॉपी डेस्टिनेशन, आपको अगर ये कहीं पे कहीं और किसी और उसमें कॉपी करना है, किसी और रीजन में कॉपी करना है तो यू कैन सेलेक्ट इट. ठीक है, जैसे सपोज लेट्स सेलेक्ट वन, राइट नाउ हम नॉर्थ वर्जीनिया में है. ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया में है ना, लेट्स सेलेक्ट मुंबई. ओके, हाँ ये देखो मुंबई अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ ना तो मुझे वापस से ये वॉल्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है. कॉपी डेस्टिनेशन, ठीक है. सो फिलहाल मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि सिलेक्ट हो ही गया है क्या. ओके, लेट्स रिमूव इट. फिर इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, जस्ट टू शो यू. इफ़ यू वांट यू कैन सेलेक्ट दिस. ओके, उसके बाद नीचे और आएंगे तो टैक्स ऐड रिकवरी और दैट इज़ ऑप्शनल, डोंट वरी. विंडोज़ VSS, इसका मतलब क्या है, एडिशनल कंसिस्टेंट बैकअप, एनेबल एप्लीकेशंस कंसिस्टेंट स्नैपशॉट्स फॉर द सिलेक्टेड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन EC2. ओके, इसका विंडोज़ का भी बैकअप ले सकता है जो थर्ड पार्टी उसके ऊपर विंडोज़ के EC2 मशीन पर रनिंग है. यू कैन टेक बैकअप दैट एज वेल. ओके, इफ़ यू सेलेक्ट दिस वन और दिस ऑप्शन. ओके, उसके बाद क्रिएट प्लान पे क्लिक करेंगे. ठीक है, क्रिएट प्लान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है असाइन रिसोर्सेस. ओके, असाइन रिसोर्सेस, यहाँ पे रिसोर्स का नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि what could be the resource name. Let's give it RDS database. ओके, IAM रोल डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं क्योंकि हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है. इंक्लूड रिसोर्स टाइप. ओके, यहाँ पे देखो डिफाइन रिसोर्स सिलेक्शन, इंक्लूड ऑल रिसोर्स टाइप्स. ओके, दूसरा है इंक्लूड स्पेसिफिक रिसोर्स टाइप. इसका मतलब क्या है,
अगर मैं इंक्लूड ऑल रिसोर्स कर दूँ तो जितने रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे सबका बैकअप होगा। और अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ इंक्लूड स्पेसिफिक रिसोर्सेज टाइप, तो यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा करना है, ठीक है। सो दिस टाइम आई विल सेलेक्ट इंक्लूड ऑल रिसोर्सेज। यहाँ पे उसका टैग वगैरह दे सकते हैं आप, और असाइन रिसोर्सेज, ओके। कंटिन्यू रिसोर्स असाइनमेंट, सेलेक्ट ऑल रिसोर्सेज टाइप, प्रोटेक्ट रिसोर्सेज, एनेबल योर अकाउंट टू बैकअप प्लान, यू current selection could back up many resources and may have cost implication, okay already, ओके। सो यहाँ पे मुझे ना एक्चुअली एक वार्निंग दे रहा है क्योंकि मेरा फ्री टियर अकाउंट है, ओके। यहाँ पे पूछ रहा है कि इट विल कॉस्ट यू, ओके। सो लेट्स कैंसिल इट, ओके। आई विल सेलेक्ट दिस, वेयर इज इट, okay. I will specify which I want to backup. Let's select this one RDS, क्योंकि RDS को हमको बैकअप एंड रिस्टोर करना है। सो एक ही लेते हैं। यहाँ पे उसका ये दिख जाएगा, अगर ये हटाऊँ मैं तो ये, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, ये आ गया RDS, ठीक है। अगर आपका कोई और मल्टीपल RDS है, यू कैन सेलेक्ट दैट एज वेल, ओके। अभी मुझे वार्निंग नहीं देगा, क्रिएट हो जाना चाहिए अभी, यस। अच्छा, VSS मैंने डिसेबल किया था, वो लिया नहीं है तो इसलिए वो डिसेबल दिखा रहा है, नो वरी। ओके, सो यहाँ तक हो गया वो। असाइन रिसोर्स भी हो गया है, इसके बाद ठीक है। अभी इसमें जाके कहाँ गया बैकअप वॉल्ट, और बैकअप प्लान में नहीं है, ओके। MariaDB एक है, प्रोटेक्टेड में एक है, और बैकअप वॉल्ट कहाँ गया, यस। बैकअप वॉल्ट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर एक बैकअप है, हैं, जो मैंने अभी क्रिएट किया है, MariaDB बैकअप। अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ मैं, ठीक है, सो ये यहाँ पे आप देखोगे ये वाला रिकवरी पॉइंट है, कंप्लीटेड है, बैकअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो यहाँ पे जो डेटाबेस है मेरा, ये वाला डेटाबेस, इसका बैकअप कंप्लीट हो गया है, ओके। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़, लेट्स डिलीट दिस वन, ओके। इसको ना एक काम करते हैं, हम डिलीट करते हैं, डिलीट, क्रिएट फाइनल स्नैपशॉट, नहीं, हमको स्नैपशॉट वगैरह क्रिएट नहीं करना है। रिटर्न ऑटोमेटिक बैकअप, ये भी नहीं करना है। आई एक्नॉलेज टू कंप्लीट डिलीट, ओके। यहाँ पे टाइप करना है डिलीट मी, ओके, एंड डिलीटेड। अच्छा देखो आप, अभी यहाँ पे ना ये डिलीट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने डेटाबेस MariaDB का मैंने डिलीट कर दिया है, अभी कुछ देर में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाके मेरा ये जो मैंने बैकअप लिया है यहाँ का, इसको रिस्टोर करके देखते हैं कि ये रिस्टोर होता है क्या, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर क्लिक करूँ, ओके। सी, ये देखो यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन है, वो डेटाबेस जो बैकअप था, वो बैकअप के ऊपर क्लिक करके, बैकअप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन है। अगर मैं रिस्टोर पे क्लिक करूँ, अभी देखना आप, ठीक है, अच्छा ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ओके। रिस्टोर में क्या है, ये देखो वापस से मुझे पूछ रहा है कि वो जो डेटाबेस आपका था, ये देखो उसका सेम वो देख रहा है, दिया है उसने, ओके। अब वो बोल रहा है कि आप ये फिर से क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस स्नैपशॉट सेटिंग। इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है ना,
so you can make the changes. Let's select this one. अच्छा नहीं दिया क्या, ओके नो प्रॉब्लम. जैसे डेटाबेस का वर्जन वगैरह सेलेक्ट करना है या कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिया है, ठीक है कोई नहीं. सही, इसका एक्चुअली बैकअप का कॉपी है ये, इट इज़ गोइंग टू रीस्टोर. आप एक बार सेलेक्ट चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे रीस्टोर बैकअप कहाँ पे आ गया, डेटाबेस इंस्टेंस आइडेंटिफायर. ओके लेट्स गिव इट माय ओके, यही नाम रखते हैं, ठीक है. लेट्स रिस्टोर इट नाउ. और डेटाबेस का नाम पूछ रहा था, ओके. देखो ये बैकअप में, ये बैकअप कंप्लीट हो गया. अभी ये रिस्टोर हो रहा है. रिस्टोर टैब में जाऊँ, इट इज़ शोइंग पेंडिंग, ओके. ये रिस्टोर हो रहा, ठीक है. अभी रिस्टोर हो रहा है, तभी RDS में अगर मैं जाके चेक करूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, ओके ये क्यों नहीं हो रहा है भाई. ओके ये फेल हो गया है. ओके ये फेल हुआ है, क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है. ओके RDS do not support creating database instance with the following combination. MariaDB license for supported combination of instance class database Indian origin. Okay, yeah, got it. ओके एक्चुअली ये इसने मेरा फ्री टियर अकाउंट था, सो इसलिए शायद इसने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है. इसलिए ये फेल हो गया, एरर मैसेज आया. बट अगर आपका पेड अकाउंट है या प्रोडक्शन टेस्ट और डेव इन्वायरमेंट का अकाउंट है, से 100% काम करता है. मैंने ट्राई किया है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, ये काम करता है, ठीक है. तो इसे आपको जस्ट रिस्टोर पे क्लिक करना है. रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अपना डेटाबेस में, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएटर दिखेगा, ठीक है. ठीक है कोई नहीं. अपना जो दिखाने का मकसद था वो पूरा हो गया कि हाउ टू क्रिएट AWS बैकअप एंड रिस्टोर इट. ये सॉरी ये फेल हो गया, बट ये होना चाहिए था. बट मेरा फ्री टियर अकाउंट भी है, उसके बाद इसलिए शायद नहीं हुआ ये. बट आपको जो समझाने का मेरा मकसद था, जो दिखाने का मकसद था, वो पूरा हो गया, ठीक है. सो यू ट्राई इट फ्रॉम योर सेल्फ and please let me know if you face the same issue, same problem, or if you are able to successfully, please let me know in the comment. Okay, so आज का ये लैब और ये प्रैक्टिकल यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक